नमस्कार दोस्तों, कैरियर बिल्डर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो भूमि मापन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा मतलब दिक्कत लोगों को रहती है लेखपाल में। और ये में पढ़ना क्यों रहता है, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि अगर आप यहाँ से इसको पढ़ के जाते हो, एक नंबर का मतलब सॉरी एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आराम से आपको देखने को मिल जाते हैं वहाँ पे। और आप सीधे का सीधा मतलब कोई दिमाग पे जोर नहीं डालना और आराम से ये हो जाएगा। और नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप कोई भी काम कर रहे हो ना, तब भी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। सो दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि इसको बहुत तरीके से कर लेना, एकदम से रटने की कोशिश मत करना, धीमे धीमे समझो। दो चार पॉइंट्स डेली प्रैक्टिस करते रहो, भूल मत जाना, बस ऐसा करो। मैथमेटिक्स है टोटल, इस मैथमेटिक्स पे मैं आपको मतलब इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि ना, जो लोग बिल्कुल भी टच में नहीं है मैथ्स के, वो तक अगर इस वीडियो को देखेंगे तो गारंटी दे रहा हूँ वो कन्वर्जन अच्छे से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लंबाई के मात्रक। मात्रक एक्चुअली होता क्या है, तो मात्रक के बारे में मैं बता दूं। जैसे कि मैंने लिखा, आपने देखा होगा कि नॉर्मल डेली लिविंग्स में हम देखते हैं, मैं एक पेन खरीद के लाया, मैं 2 किलो चावल खरीद के लाया। वहां पे मैंने देखा एक क्वांटिटी, एक पेन में मैंने क्वांटिटी बताई, पेन कितनी बार, कितने पेन, एक। क्या बता रहा है जो नंबर है, वो ये बता रहा है कि बाद में जो चीज आ रही है, जैसे कि आपने बोला 1 किलो आलू, ठीक है, आप बोल रहे हैं कि 1 किलो आलू खरीद के लाते हो, तो जो आलू है, आलू तो अलग आप चीज रख लो। अब जो एक है ना, वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो जो है वो किलोग्राम को रिपीट कर रहा है ना, कितनी बार, मतलब किलोग्राम में आप लाए, क्वांटिटी को मेजर करा उसने कि 1 किलो, 2 किलो, मेरे को 4 लीटर दूध चाहिए। तो मात्रक वो चीज है जो मुझे ये बताता है कि आपने किस तरीके से जैसे कि मैं बात करूं कि हाइट की बात करूं, दो लोग हैं, एक की हाइट ज्यादा एक की कम, तो मैं कैसे पता करूंगा भैया, मैं नाप के ही तो करूंगा। किलोमीटर में नापूं या मीटर में नापूं, फुट में नापूं, किसी भी चीज में नापूं, मैं तभी तो कंपैरिजन कर पाऊंगा। कैसे? 1 फुट, इसकी है 1.5 फुट, तो मैं आराम से बता दूंगा। अब बात आती है कि हमें इसमें लेखपाल के चैप्टर में ये क्यों रखा गया। क्या होता है लेखपाल के अंदर, लेखपाल का जो काम रहता है वो खेतों की हिसाब किताब रखना रहता है। जैसे कि मान लो अगर ये खेत है, तो अगर उसको ये खेत नापना है और उसको कन्वर्जन ही नहीं आता है, तो वो कैसे कुछ कर पाएगा। सो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है और वहाँ पे उसके लिए भी काम रहता है। तो इंपॉर्टेंस तो इसकी ये हो गई। लंबाई के मात्रक की बात करें तो किलोग्राम, फुट, इंच और सेंटीमीटर, ये सारे के सारे मात्रक हैं लंबाई के। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि मूल मात्रक। आपने फिजिक्स में, जो लोग फिजिक्स साइंस बैकग्राउंड से हैं उन्हें पता होगा, और जिन्हें नहीं भी पता है, बीएड की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल 2020 जो अभी एग्जाम आने वाला है, उसकी अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मीटर जो है वो मूल मात्रक है। 7 मूल राशियां होती हैं, 7 ही मूल मात्रक, फंडामेंटल क्वांटिटीज जिन्हें कहते हैं। तो ये ना, मीटर जो है मूल मात्रक है, मूल राशि नहीं है, लंबाई है मूल राशि। तो इसको ध्यान रखेंगे। इसमें ये आपने देखा मील, लट्ठा, लट्ठा और गट्टा एक ही चीज है, ये बांस का बना होता है। और सेंटीमीटर है, एकड़ है, गज, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, ये सारे के सारे लंबाई के मात्रक हैं। कोई भी दिक्कत होगी दोस्तों, आप एक कमेंट डालेंगे, मेरे को बताएंगे, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम इन नेक्स्ट वीडियो। आप डायरेक्ट मुझे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं हर आदमी को इंडिविजुअली आंसर दूंगा। चलो आगे देखते हैं। मैं बेसिक पॉइंट बता देता हूँ, जिन लोगों को बिल्कुल मेजरमेंट्स की नॉलेज नहीं है वो क्या करें, वो जहाँ भी किलो देखें, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है वो इस तरीके से चलेंगे कि आपको क्या करना है। जैसे कि आपने कहीं भी किलो लिखा देखा, चाहे मीटर में, लीटर में, कुछ भी, किलो के आगे कुछ, किलो देख लो, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो मीटर में आ जाएगा, केवल जो उसके पहले लिखा होगा। जैसे किलो, लीटर लिखा है तो लीटर में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ लिखा है 1 किलोग्राम। अब इस किलो को हटा के 1000 अगर लिख दोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे इस 1 को, तो 1000 ग्राम बन जाएगा। बस सिंपल इतनी सी चीज ध्यान रखो, इसमें कोई दिक्कत तो हुई नहीं होगी।
है तो आप बता दो। ऐसे ही हेक्टो है, हेक्टोमीटर अगर लिखा है और मैं पूछ लूं कि 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर, हेक्टो हटा दो, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, आ गई समझ में, और वो मीटर में चेंज। ऐसे ही अगर मिलीमीटर की कोई बात करे तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिली हटाओ, अब यहाँ पे 1/1000 है, 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दो 1 को, यानी कि 1 मिलीमीटर है, उसको आपको चेंज करना है मीटर में, तो ये मिली हटाओगे और इसकी जगह 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/1000, तो 10⁻³ मीटर आ जाएगा यहाँ से ये। इस तरीके से ये चलता है, आप ये ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे और इसको बहुत अच्छे से, मतलब ये बेसिक, मान लो बेसिक है, आगे जो हम देखेंगे वो तो भयानक होने वाला है। भयानक से मेरा मतलब है बहुत अच्छा खासा होने वाला है। आप यहाँ देखो कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि चेंज 10 डेकामीटर इनटू सेंटीमीटर एंड किलोमीटर। मैं 1 सेंटीमीटर आपको बताता हूँ कि 10 डेकामीटर है। चलो कैसे, पुराना मैंने ये लिखा है, इससे इसका इंटर रिलेशन किस तरीके से, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो देखते हैं। डेका आ रहा है, ये रहा डेका, डेका कितने का, 10 का, 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, मीटर पे, यानी कि ये जो 10 डेका है, डेका हटाया, 10 से मल्टीप्लाई करा, मैं आ गया सर मीटर में, मीटर पे आ गया, मुझे जाना है सेंटीमीटर पे। मुझे इतना पहले से मालूम है कि 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं। अच्छा मान लो कि आपको नहीं पता है, आपको पता ही नहीं है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आ जाओ, कोई बात ही नहीं पता मुझे, सेंटी ये है, सेंटी से जब मैं ये मीटर, मीटर वाली मैंने बोला कि जब मल्टीप्लाई या डिवाइड, मल्टीप्लाई कर दूंगा इन चीजों का, तो मैं मीटर में पहुंच जाऊंगा, ठीक है। बट अब जब सेंटी से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सेंटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/100 से, 1/100 से तो मीटर में पहुंचे, यानी कि 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है, 1/100 मीटर के। अब मैं पूछने लग जाऊं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस मीटर को फिर से हटाना पड़ेगा एंड 100 से मल्टीप्लाई करूंगा 100 सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा 10⁻⁴ सेंटीमीटर या 10,000 सेंटीमीटर। अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर से आप पूछ लेंगे। ये मैं हटा इसलिए देता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट तुरंत समझ में आके, और अगर वीडियो में जल्दी अगर मैंने हटा दिया है तो मैं ध्यान रखूंगा आगे से, बट आप ध्यान से करिए। अब मैं किलोमीटर वाला कराता हूँ। 10 डेका मीटर है तो मैंने डेका हटाया, 10 लिखा, अब मल्टीप्लाई करना है, मीटर में लेके आ जाऊंगा। अगर डेका हटाऊंगा तो डेका हटाते हैं तो 10 लिखा, मीटर में आ गया, मुझे मीटर में आ गया, मुझे चाहिए किलोमीटर। आ जाओ फिर, चलो पीछे। किलोमीटर देखो, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000, 1000 मीटर, तो 1 मीटर में कितने होंगे, 1/1000 किलोमीटर। यही तो है, क्या दिक्कत है। तो मैं इस मीटर को हटाऊंगा, 1/1000 किलोमीटर्स लिख दूंगा, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए आप बढ़ते हैं आगे। 1 मीटर की अगर मैं बात करूं, 1 मीटर, 1 मीटर में 1.094 गज होता है। गज को अंग्रेजी में यार्ड बोलते हैं। और 1 मीटर में आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर होते हैं, अभी देख चुके। इतना और ध्यान रखना कि इंच की अगर बात कर ले तो 1 फीट में 12 इंच होता है, और 1 फीट में 12 इंच, और जो इंच में और मैं इसमें अगर रिलेशन निकालता हूं तो 1 मीटर में 39.37 इंचेस होते हैं। तो इतना ध्यान रखना, इन सब में आपस में एक इंटर रिलेशन, एक कनेक्शन बन गया। आप इनको ध्यान रखेंगे मीटर वाले को कि 1 मीटर में 1.094 गज, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर में, और 1 मीटर में ही 39.37 इंचेस होते हैं।
और 1 फीट में 12 इंच, नॉर्मल सबको पता होगा। अब अगर आपसे यहां से पूछ लूं कि 1 इंच में कितने फिट होते हैं, तो इसमें बताने में क्या आफत है, 1/12 फीट, खत्म, कोई दिक्कत, आगे समझ में बात, ये कहानी। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। 1 mm की अगर बात करूंगा तो 1 mm में कितने इंच, 0.39। कैसे निकाला, उसमें भी कोई बड़ी बात है नहीं। यहां 1 मीटर में इतने इंच, इतने इंच हैं, तो इस इंच से आप क्या करो, यहां पीछे आ जाओ, इस कॉन्सेप्ट को इसमें लगाओ। 1/1000 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मीटर वाली चीज को, देखो ये है 1 मीटर में, तो 1 मीटर से 1 मीटर में इतने इंच हैं। तो अब मेरे को चाहिए mm, mm के लिए क्या करूंगा यार, इतना तो इस बार ही तो खुद लगाओ, देखो नहीं आएगा कमेंट कर दो, मैं बता दूंगा। 1 मीटर में 39.37 इंचेस हैं। मुझसे पूछ लिया कि आप mm में बताओ, तो मुझे क्या करना होगा भैया, 1000 से डिवाइड कर दो, वहीं पहुंच जाओगे मीटर में, खत्म। 10 हेक्टोमीटर की अगर बात करूं तो 10 हेक्टोमीटर जो है 1 किलोमीटर के बराबर होता है। 10 हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 मील 1.609 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 mm 0.039 इंचेस के बराबर होता है। फलांग 8 फलांग 1 मील के बराबर होगी, और 1 मील 22 यार्ड के बराबर होगी, या 66 फुट के बराबर होगी। 1 यार्ड मैंने ये बोला, इसको आप इसके इक्वल भी कर सकते हैं, 22 गज, 22 गज, आप इसे ये भी कर सकते हैं। और कैसे कर दिया, वो ये रहा, 1 गज में 3 फुट होते हैं। अगर 3 फुट हैं तो 22 में जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो गज बन जाएगा, तो वहां से ये आ जाए, सॉरी फीट बन जाएगा। 22 गज, गज हटाऊंगा 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा ये बन जाएगा, कोई दिक्कत। अब एक लट्ठा की बात करूं, लट्ठा लिखा हो गट्टा लिखा हो आप टेंशन नहीं लेंगे। लट्ठा 8 फीट 3 इंच या 99 इंच, कैसे आया, मैंने फिट से मुझे इंच में जाना है तो फीट को हटाऊंगा, 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, 12 अट्ठे 96 होता है, और 3 इंच ये एक्स्ट्रा है, इनको ऐड करूंगा तो 99 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। एक बारी फिर से बता दूं, मेरे को 8 फीट 3 इंच से इंचेस बनाने की, मतलब एक लट्ठा में 8 फुट 3 इंच है, मैं और कैसे लिख सकता हूं, 8 फुट 3 इंच, यानी कि 8 फुट से अगर मैं इंच में जाऊंगा तो 1 फुट में 12 इंच होते हैं। तो 1 फुट में 12 इंच यानी कि 8 इंटू 12, तो यहाँ इंचेस आ गए 96 इंचेस आ गए। 12 का 8 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होता है, 12 अट्ठे 96, तो 96 इंचेस ये हो गए, 3 पहले से थे तो 99 इंचेस हो गए, तो एक लट्ठा में 99 इंचेस हो गए, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 गज में कितने मीटर होते हैं, 1 गज में 3 फुट तो मुझे पता है। अच्छा 1 गज में 3 फुट, अब क्या करा जाए, अब कुछ नहीं करा जाए, देखो ऐसे करो, यहाँ आ जाओ, 1 गज में 3 फुट, 1 गज में 3 फुट, अच्छा वो दूसरा तरीका भी है, 1 गज में 3 फुट, 3 फुट में कितने इंचेस होंगे, 36, 36, फिर यहाँ से इसको कंबाइन करके आप आंसर ले लो 13, यहाँ से कैसे कंबाइन करोगे, 39.37 इंचेस हैं, ये मीटर में कैसे जाएगा, क्योंकि ये मीटर के इक्विवेलेंट ही तो है, इसको मीटर लिख दूं या कुछ भी लिख दूं तो इसके इक्विवेलेंट करके हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा तमीज से करके दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चंस मैंने जो बीच में डाले हैं ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, कि आपकी खुद से प्रैक्टिस बन जाएगी। तो मैंने एक बारी अगर आपको दिखा दिया या समझा दिया तो अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बताऊं, आपसे पूछा है कि 1 गज में कितने मीटर, तो कुछ नहीं, सीधा करो, 1 गज है, 1 गज पूछा है मुझसे, तो इसका मतलब क्या होता है, जब कोई दो नंबर्स के बीच में साइन नहीं है, जैसे एक्स और वाई अगर लिखा होता है, एक्स और वाई अगर लिखा है, इनके बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो ऐसे ही यहाँ समझ लो कि 1.94 और गज के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो उस मल्टीप्लीकेशन के साइन को मुझे चाहिए 1,
तो उस एक को इधर रखा मैंने, इस एक को मैंने इधर रखा और इसको इधर डिवाइड में भेज दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1/1.094 मीटर। आगे बात समझ में? बस इतनी सिंपल बात है, 1/1.094। ठीक है, बस इतने मीटर होंगे एक गज में। आगे बात समझ में? तो आंसर इतना आ जाएगा आपका। 10 हेक्टोमीटर में ये क्वेश्चन आप करोगे, मेरे को उसमें आंसर करके बताओगे। एक ये क्वेश्चन है, एक पिच की लंबाई फीट में कितनी होती है? याद रखना, डायरेक्ट अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो एक पिच की लंबाई 22 गज होती है। कितनी होती है? 22 गज। 22 गज। अब 22 गज मैं आपको बता चुका हूं कि एक गज में 3 फीट होते हैं। एक गज में 3 फीट होता है, तो पिच की लंबाई कितनी आ जाएगी? अगर फीट में पूछता है तो 66 फीट। ठीक है, 66 फीट। और गज में पूछे तो 22 गज। 22 गज या 22 यार्ड्स या 66। अब एक चीज बताऊं कि इतना बोरियत भरा क्या यार कन्वर्जन, देखो धीमे धीमे सारी चीजें आ जाएंगी, टेंशन मत लो। आप बस एक काम करो, अगर समझ में आ रहा है कमेंट करो, अच्छा लग रहा है कमेंट करके मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ाओ, आगे से मैं और अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। जो कमियां कर रहा हूँ आप लोग बताओगे तो मैं और अच्छा करूँगा, आगे से और आपके लिए बेहतरीन लेके आऊँगा। इतनी गारंटी है कि अगर आप देख के समझ के सारा कुछ अगर कर रहे हो ना, तो क्वेश्चन छूटने वाला तो है नहीं, और अच्छे से समझ में आ रही होगी, ये मेरे को समझ में आ रहा है। दूसरा, आप जितना शेयर कर सकते हो दोस्तों प्लीज शेयर करो। अब एक चीज समझ में आओ, एक चीज बताता हूँ कि इसको लेके इतना रगड़ा है क्यों यार। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे धरती के पीछे बड़ा लड़ाइयाँ होती हैं, बड़ा कलेश है धरती के पीछे, जो जमीन को लेके, जमीन की मेजरमेंट की। अगर भाई ने एक अगर टुकड़ा ज्यादा ले लिया जमीन का तो आफत। चाइना बॉर्डर्स वगैरह बना रखे हैं यार, तो उनके लिए कुछ यूनिट्स वगैरह रैंडम नहीं होनी चाहिए थी, तो इसलिए कुछ यूनिट्स सेट करी गई कि इसके अकॉर्डिंग ही हम नापेंगे, कोई लट्ठे से नाप रहा है। ये सारे के सारे वैलिड हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बीघा, आपने सबने सुना होगा कि बीघा वगैरह, ये सारी चीजें सुनी होंगी। जो लोग ग्रामीण तबके से हैं, हो सकता है कि नॉर्मल जो लोग हों उन्हें न पता हो। नॉर्मल से मेरा मतलब कि जो गांव वगैरह से उनका कभी कोई संबंध ही नहीं रहा है, तो शायद न पता हो, बट आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बीघा, एक बीघा के अंदर आप ये ध्यान रखना। अब एरिया की जब मैं बात कर रहा हूं ना, तो जब मैं लेंथ की बात कर रहा था, अब डिफरेंस बताऊंगा। जब मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, उसकी लंबाई की बात, तो उसका तो मतलब सिंपल ये है कि मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस बता रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हें कितना चलना पड़ेगा। तो एक तो वो चीज़ हो गई। अब दूसरा, मैं एरिया पूछ रहा हूँ, तो एरिया कैसे बताऊंगा? कि लेखपाल साहब गए इस खेत में, उनने बोला कि दो भाइयों में लड़ाई हो गई थी, आधा आधा खेत देना है। वो कैसे दें? आधा के इसका आधा दे दे लंबाई का? नहीं, वो काय का आधा देंगे? एरिया का आधा। तो एरिया का आधा मान लो ये स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड। तो इस स्क्वायर फील्ड में ये जो है अगर मैं बीघा की बात करूं कि ये एक बीघा जमीन है, तो मैंने ये गलत बनाया है वैसे। अगर ये बीघा स्क्वायर है तो ये सारी की सारी बराबर भी तो होंगी। ये 55 होगी इसकी ब्रेथ, और जो लेंथ है वो भी 55 गज होगी, बरक गज। गज का गुणा जब मैं गज में करूंगा, ये भी गज है और ये भी गज है। गज वो गाना मत सुनने लग जाना, गज बन भाई मेरे। गज में 3 फुट होते हैं, एक गज में 3 फीट होते हैं। सो अब यहाँ से ये और ये, इतना मेरे को एक बीघा मिलता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि एक बीघा में 55 इंटू 55 बरक गज होते हैं या स्क्वायर यार्ड्स होते हैं। ये सबसे छोटी मैं बोलूँगा उनव्यांशी है, कंचवसी है, विश्वांशी है, ये बहुत छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं एरिया की। अब इनमें क्या होता है, एक कंचवंशी जो है वो 20 उनकवांशी के बराबर होता है। एक विश्वांशी जो है एक वर्गलट्ठा या 20 कंचवांशी के बराबर होता है। एक विश्वा जो है वो 20 वर्ग लट्ठा या 20 विश्वांशी के बराबर होगा। ये चीज ध्यान रखते चलना। अब जो इनमें सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है, एक बीघा जमीन अगर मेरे पास है, तो मैंने अभी देखा 55 × 55 वर्ग गज, उनका जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 3025 वर्ग गज के बराबर होती है एक बीघा जमीन। दूसरा,
एक बीघा में जो अपने यूपी के स्टैंडर्ड हैं, ये आप किसी दूसरे से अगर बोलें कि ये अलग है या क्या है, तो ये यूपी के स्टैंडर्ड्स हैं। यूपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें जो हैं यूपी में जो चलता है वो है। तो एक बीघा में 20 बिस्से होते हैं, बिस्वा बिस्से ये सब बोला जाता है इसे। और 20 बिस्से में कोई पूछ ले कि कितने वर्ग गज होते हैं, आराम से बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे चलते हैं। एक एकड़ में, एक एकड़ नॉर्मल सबने सुना होगा यार, एक एकड़ की अगर बात करूं तो एक एकड़ में 10 वर्ग गज जरीब होते हैं। ये जरीब को दूसरा अगर इंग्लिश इसका टर्म देखें तो उसे चेन बोलते हैं। आप ये देख रहे होगे, इस चेन में एक बांस का गट्टा, जो लट्ठा पहले मैं बता चुका हूं ना, वो भी होता है। अगर आपसे कभी पूछे तो आप बता सकते हो। एक जरीब जो है वो 55 गज का होता है। जरा कमेंट करके आप मुझे बता दीजिएगा कि एक जरीब में कितने फीट होते हैं। एक काम आपके लिए और बढ़ गया। ऐसा अगर करते रहोगे ना तो दोबारा वीडियो ना तो देखने की जरूरत पड़ रही, और दूसरा आपको कभी भी ये भूल नहीं पाओगे, इतना मैं गारंटी दे रहा हूं। एक एकड़ की अगर मैं बात करूं तो एक एकड़ में 10 वर्ग गज जरीब या चेन होती हैं। एक एकड़ में 10 वर्ग गज जरीब होंगे, ठीक है। चलो इनको आप नॉर्मल देख लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक गज इलाही का मतलब होता है 33 इंच। 8 बीघा 5 एकड़ के बराबर होता है। 8 बीघा 5 एकड़ के बराबर होता है। और एक एकड़ में जो फीट होंगे, सॉरी 5 एकड़, एकड़ को हटा के अगर मेरे को वर्ग गज में ले जाना है तो मेरे को ये करना पड़ेगा। सो सिंपल, आप इतना ध्यान रखोगे, 24,200 वर्ग गज होते हैं 8 बीघा में या 5 एकड़ में, ठीक। एक हेक्टेयर की अगर बात करूं तो 100 एयर होते हैं ये, और 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं। सो ये सारी की सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अगर आपको पसंद आई हैं चीज़ें तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारी हौसला अफजाई करिए, जिससे कि और अच्छे से अच्छा हम आपको सर्व कर सकें। और यूपी लेखपाल, यूपी बीएड और स्टेट लेवल का यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स, और मैं बोलूँगा कि मतलब कोई भी एग्ज़ाम, गवर्नमेंट नौकरी आपकी जेब में कैरियर बिल्डर्स गारंटी लेता है कि वो जाएगी, आपके पास नौकरी आएगी ही आएगी। और ये ग्रामीण परिवेश ना, 25 मार्क्स का 25 क्वेश्चन आएगा, 25 क्वेश्चन आएंगे, पूरे के पूरे 25 क्वेश्चंस आपकी जेब में होंगे दोस्तों, गारंटी की बात कर रहा हूँ। बस साथ बने रहो तरीके से। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।